नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बन गए और इस बार एनडीए की सरकार बन गई। लालू प्रसाद की पार्टी को आउट कर दिया गया, लेकिन बहुमत सिद्ध करना अभी बाकी है। 12 फरवरी को बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए यूं तो एनडीए को कोई मशक्कत नहीं करनी है, आंकड़े फेवर में है और जो 122 का बहुमत का आंकड़ा है उसको एनडीए बड़े आराम से पार कर लेगा। उसके जो घटक दल हैं यानी बीजेपी, जेडीयू, हम पार्टी और एक निर्दलीय, और ये मिलकर के बहुमत के आंकड़े से ज्यादा हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के 78, जेडीयू के 45, हम पार्टी के 4 और एक निर्दलीय मिलाकर 128 बैठता है, जबकि बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा होना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस के अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि अशोक चौधरी ने यह दावा कर दिया कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, और इसमें कोई झूठ भी नहीं है। ऐसा कई बार हो चुका है कि कांग्रेस के विधायकों को यह देखा गया है कि उनके अंदर ये लेकर के असहजता है कि उनकी पार्टी का भविष्य तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे देश के अंदर अब जो माहौल चल रहा है उसमें यह बात तय हो चुकी है कि 2024 में एक बार फिर से मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अधिकतर राज्यों की अगर बात करें तो राज्यों में भी हालत यह है कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व अभी आने वाले समय में नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार में जो ये बचे कुचे विधायक कांग्रेस के हैं, इनको दिखाई दे रहा है कि विपक्ष में बैठने के बजाय अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं, जेडीयू का हिस्सा बन जाते हैं, हम पार्टी या किसी और पार्टी में आ जाते हैं, भविष्य उज्जवल है। और इसीलिए आपको बताऊं, आज की डेट में जो भी राजनीतिक लोग हैं, और राजनीतिक की तो बात छोड़िए, गैर राजनीति के लोग भी जो है ना, जो राजनीति में कोई रुचि नहीं रखते, उनको भी ये बात पता है कि देश के अंदर केवल एकमात्र एक पार्टी ऐसी है जहां अगर आप जुड़े हैं तो आपका भविष्य अगले 50 साल के लिए सुरक्षित है, और वो एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की तो हालत यह है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से तो कांग्रेसियों को गालियां पड़ रही हैं, समाजवादियों को गालियां पड़ रही हैं। ये जो जितने भी इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं, इन सब के लिए जिस तरह से सनातनियों की नफरत सामने आई है, क्योंकि एक एक करके इनके कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। किस तरह से राम भक्तों पर गोली चलवाई, वो समाजवादी पार्टी एनडीए का हिस्सा है। लालू प्रसाद यादव वो है जिसने अडवाणी जी की रथ यात्रा रोकने का काम किया था और कह रहा था हम हैं, हमने ये विजय यात्रा रोकी है। यानी सब के सब रामद्रोही दिखाई देते हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी का एक चंद्रशेखर, जो कि शिक्षा मंत्री था बिहार का, उसका बयान किसको याद नहीं है। ये सब एक तरफ हैं, और इसीलिए पूरे भारत का जो माहौल है इस समय वो राममय हो चुका है। आने वाले समय में ज्ञानवापी पर निर्णय आने वाला है, कृष्ण जन्मभूमि पर निर्णय आने वाला है, और इसके बाद अभी आप देख लीजिए, मोदी जी की अगर आप पिछले 1 महीने की यात्राओं को देखेंगे तो आप ये गौर करेंगे कि मोदी जी शुद्ध रूप से आध्यात्मिक यात्राएं कर रहे हैं, और ये चुनाव तक चलना है। असम में अगर वो जाते हैं तो कामाख्या का वो क्षेत्र का जिस तरह से काशी कॉरिडोर बनाया, महाकाल लोक बनाया, इसी तरह कामाख्या का वो क्षेत्र को डेवलप करने के लिए विकास योजनाओं का उद्घाटन करते हैं। यानी पूरे देश के सनातनियों में सीधा सीधा मैसेज है कि अगर आपको हिंदुत्व को जिंदा रखना है, सनातन को जिंदा रखना है, अपनी विरासत को जिंदा रखना है, तो एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरे जो दल हैं, अगर उनकी तरफ आप जाते हो तो वो सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और इसलिए बिहार के कांग्रेस के एमएलए में भगदड़ी इतनी मच गई कि उनको शिफ्ट करना पड़ गया हैदराबाद। अभी आपने देखा है कि जिस तरह से आप देखिए कि अभी हाल ही में आपने देखा कि हैदराबाद शिफ्ट कर दिए गए सारे जो विधायक हैं, ये कहते हुए कि साहब बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ देगी। अब ये हेमंत सोरेन जैसे ही जेल में गए, झारखंड के मुख्यमंत्री, कोई कुछ नहीं कह रहा है, बीजेपी दावा भी नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस को अपने विधायकों पर यकीन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में अंदर में वाकई में ये अब आक्रोश पैदा हो रहा है, क्योंकि उनको कोई लीडर तो दिखाई दे नहीं रहा। राहुल गांधी है जो अपनी यात्रा पे लगा है, उसका एक सूत्री कार्यक्रम पता नहीं क्या है, लेकिन जिस तरह की बातें वो करता है उसको देखते हुए राहुल गांधी को तो कम से कम कांग्रेसी भी लीडर मानने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े कांग्रेस के चेहरे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते दिखाई देते हैं। जिस तरह से राम मंदिर के पक्ष में
आचार्य प्रमोद जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका बयान आया, वो मोदी जी से मिल गए। इसके बाद ये माना जाने लगा है कि आज नहीं तो कल वो भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस के कई नेता पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं या अन्य पार्टी में जा चुके हैं। तो बिहार में जो कांग्रेस को लेकर चिंता है अपने विधायकों की, वो कोई ऐसे ही नहीं है। अशोक चौधरी का बयान आता या ना आता, लेकिन कुछ कारण भी इसमें है। विधान परिषद के जो जेडीयू के हैं संजय सिंह, उन्होंने बयान दे दिया कि कांग्रेस के 19 एमएलए हैं और 19 में से 14 एमएलए उनके संपर्क में हैं। अब इसका कारण है, 19 में से 10 एमएलए जो कांग्रेस के आज हैं वो ऐसे हैं जो अन्य दलों से वो टूटकर आए हैं, जेडीयू से आए, किसी अन्य दल से आए, और 2020 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े हैं, जीत गए। यानी कहीं ना कहीं पुरानी पार्टियों के लोगों से उनके संपर्क हैं। इन्हीं को लेकर खतरा है और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये टूट जाएंगे, कहीं ना कहीं ये एनडीए के पक्ष में वोट कर देंगे, और इसीलिए बाड़ेबंदी की जा रही है। यानी इनको भी हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस अपने विधायकों पर यकीन नहीं रख रही और उनको होटलों में शिफ्ट कर रही है, तो भैया कब तक रखेगी? आखिरकार तो आएंगे। सूत्र कह रहे हैं कि ये इनको सीधा जो है बिहार की विधानसभा में जिस दिन बहुमत सिद्ध होगा उसी दिन लाया जाएगा। इसी तरह झारखंड की विधानसभा का जिस दिन बहुमत सिद्ध करेंगे उसी दिन लाया जाएगा। इनको डर है कि अगर पहले आ गए तो कोई ना कोई बात कर लेगा। खबर तो ये भी आ रही है कि इन सबके मोबाइल भी रख लिए गए हैं, मोबाइल पे बात नहीं करने दी जा रही है, नेता इनके पीछे लगा दिए गए हैं। अगर घर से भी बात करनी है तो स्पीकर फोन ऑन करो साहब, बताओ कोई बीजेपी का नेता तो बात नहीं कर रहा है। इतनी पहरेदारी। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो भारत को जोड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, अपने विधायक जुड़ नहीं रहे, अपने विधायक पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं या भागने का खतरा है। तो राहुल गांधी को पहले अपने विधायकों की क्लास लगानी चाहिए। लेकिन हालत यह है कि अपनी डफली अपना राग चल रहा है। राहुल गांधी को दिन दुनिया का कुछ पता नहीं है। हाँ, इतनी तो उसके भी समझ में आ गई राहुल गांधी के कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ही 2024 का चुनाव होना है, तो वो जगह जगह जहां भी मौका मिल रहा है मंदिरों में जा रहे हैं, शिव भक्त बन के दिखा रहे हैं। लेकिन भाई कितना भी नाटक कर लो, तुम्हारी पोल पट्टी खुल चुकी है कि तुम तो जिस तरह का चरित्र रखते हो, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इंदिरा गांधी को फिरोज खान की शादी के बाद भी खान नहीं लगाना, ये हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए किया गया। अब देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी भी बताए भाई कि आप हैं कौन। आप कहते हो दत्तात्रेय ब्राह्मण है, भैया किसकी औलाद? राजीव गांधी की वजह से। राजीव गांधी खुद दत्तात्रेय की औलाद नहीं है। किसकी औलाद? पिता का नाम क्या है उसके? राजीव गांधी के पिता का नाम फिरोज खान। तो वो दत्तात्रेय ब्राह्मण कैसे हो गया भाई? सब फर्जीवाड़े का खुलासा हेमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हैं, वो करते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है और इसलिए ये भले ही राहुल गांधी त्रिपुंड लगाकर और मंदिर घूम ले, लेकिन इन पर कोई यकीन कर नहीं रहा है। और इसीलिए आपको बता दूं कि बिहार में सरकार तो निश्चित रूप से बनेगी। बिहार का एक और आपको बता देता हूं जो लेटेस्ट अपडेट है। जो लल्लन सिंह अमित शाह पर प्रहार करते थे, मोदी को कुछ ना कुछ बोलते थे जब वो लालू के साथ थे, जैसे ही अब एनडीए की सरकार बनी है उनकी भाषा बदल गई। मोदी जी से जाकर दिल्ली में मिले हैं और लगभग चरण वंदना करने की स्थिति में वो दिखाई दिए हैं। कहा जा रहा है कि उनके लिए अब एक सीट पक्की, मंत्रिमंडल में जगह पक्की हो गई है। मोदी जी ने शायद उनको आशीर्वाद दे दिया है। लल्लन सिंह की भाषा बदल गई। आते ही वो राहुल गांधी पर प्रहार करने लगे हैं, लालू प्रसाद यादव पर प्रहार करने लगे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी का मामला है कि अपना पुराने अलायंस को साथ लेकर चलना है। ये जो नए गठबंधन हैं ये अपने आप में लड़मर कर टूट जाएंगे। इंडिया अलायंस जो बना था वो अब बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं जो है आप देखेंगे ममता बनर्जी की अलग भाषा है, फिर कहीं दिखाई देता है केजरीवाल की अलग भाषा है, कभी कभी राज्यों में ये अलग एक साथ होकर के लड़ते हुए दिखाई देते हैं। मोदी को हराने के लिए कितनी भी तिगड़म भिड़ा लें, ये खुद में एक नहीं है, तो मोदी से मुकाबला क्या करेंगे। बिहार में हालत ये हो गई है कि बिहार के कांग्रेस के जो विधायक हैं वो खुद मौके की तलाश में हैं। आप उनको कितना ही किसी होटल में रख लो, आप देखिए नीतीश कुमार को बहुमत सिद्ध करने के लिए कांग्रेस की जरूरत नहीं है। आप अपने विधायकों को रखो, लेकिन उसके बाद क्या आप बचा पाएंगे? क्या कांग्रेस के विधायकों को आप इसी तरह होटलों में जिंदगी में रख पाएंगे? उत्तर है
नहीं, आज नहीं तो कल वो अपने घर वापसी आएंगे, और जब घर वापसी आएंगे तो क्या आप उनको रोक सकते हैं? कतई नहीं रोक सकते। और इसीलिए आपको बता दूं, जो अशोक चौधरी का दावा है, आज नहीं तो कल ये कांग्रेस बिहार में कम से कम पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये सब के सब आपको जेडीयू में जाते हुए दिखाई देंगे, कुछ हम पार्टी में जाते दिखाई देंगे, कुछ कांग्रेस में जाते दिखाई देंगे। बिहार से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।